नमस्कार। आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम अर्थशास्त्र के एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़े भ्रम के पर्दे के पीछे छिपा है। अक्सर यही माना जाता है कि देश का सिस्टम या सरकारें सिर्फ अमीरों के पैसे से चलती हैं। आम धारणा यही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं बस वही टैक्स चुकाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक भ्रम यानी फाइनेंशियल इल्यूजन का पर्दाफाश करेंगे। हम जानेंगे कि टैक्स से छूट का ये जो भ्रम है वो असल में एक अदृश्य बोझ है जिसे हर कोई उठा रहा है। इस मुद्दे को थोड़ा और करीब से समझने के लिए रामू नाम के एक व्यक्ति की कहानी पर गौर करते हैं। रामू एक दिहाड़ी मजदूर है जो रोज कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा करता है। रामू का बहुत ही भोलापन से ये मानना था कि मैं गरीब हूं, मैं टैक्स नहीं देता, टैक्स तो सिर्फ अमीर लोग देते हैं। और ये सिर्फ रामू की सोच नहीं है, देश के करोड़ों लोगों के दिमाग में यही बात बैठी हुई है। लोग अपनी आमदनी देखते हैं और सोचते हैं कि क्योंकि इनकम टैक्स नहीं कट रहा इसलिए देश को कोई टैक्स नहीं जा रहा। रामू भी अपने काम में मगन था, इस बात से बिल्कुल बेखबर की कहानी तो कुछ और ही है। तो चलिए सबसे बड़ा टैक्स मिथक, चाय की दुकान पर सच का सामना, इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मिथक टूटने की शुरुआत हुई ना, ये किसी बड़ी आर्थिक बैठक में नहीं बल्कि एक आम सी चाय की दुकान पर हुई। रामू रोज सुबह काम पर जाने से पहले चाय पीता था। एक दिन उसने वहीं बैठे अपने दोस्त मोहन से बातों बातों में कह दिया कि भाई, अमीर लोग तो बहुत टैक्स देते हैं, हम गरीबों को क्या फर्क पड़ता है। रामू को लगा मोहन इस बात से पूरी तरह सहमत होगा, लेकिन मोहन बस मुस्कुराया। और यहीं से रामू की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम टूटना शुरू हुआ। बात शुरू हुई सिर्फ 10 रुपए से, वही 10 रुपए जो रामू ने अभी अभी अपनी कड़क चाय के लिए चुकाए थे। एक साधारण सी 10 रुपए की चाय, लेकिन सच्चाई से रूबरू कराने का सबसे बड़ा हथियार। अब मोहन ने जो सवाल पूछा वो सच में बहुत दिलचस्प था। उसने पूछा, भाई अभी जो 10 रुपए की चाय पी, क्या उसमें जीएसटी था, पता है? इस एक सवाल ने रामू को हिलाकर रख दिया। उसके मुंह से बस इतना निकला, मतलब? और बिल्कुल यही सवाल दिमाग में आता है कि जब बाजार में कोई ऐसी छोटी सी चीज खरीदी जाती है तो क्या उस 10 रुपए के अंदर भी टैक्स जैसी कोई चीज छिपी हो सकती है? मोहन यहां नहीं रुका। उसने याद दिलाया कि जो बिस्किट खरीदा, मोबाइल रिचार्ज कराया, नहाने का साबुन लिया, इन सब में टैक्स था। ये सुनते ही रामू पहली बार गहरी सोच में पड़ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई लग्जरी या विलासिता का सामान नहीं है, ये जिंदा रहने और रोजमर्रा की जरूरतों का बिल्कुल बुनियादी हिस्सा है। और इन बुनियादी चीजों पर भी एक छिपा हुआ टैक्स लगता है। ये खुलासा रामू के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं 10 रुपए की सच्चाई, अदृश्य टैक्स के बोझ को समझने के लिए। आइए चाय की दुकान की इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर इसके पीछे के असली गणित को समझते हैं। मोहन ने बड़ा सीधा सा उदाहरण दिया। जैसे मान लीजिए किसी की जेब में 100 रुपए हैं। वो एक दुकान पर गया और 50 रुपए का सामान खरीदा। सारा खेल यही होता है, सरकार ने उस सामान की कीमत में पहले ही जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जोड़ रखा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ही वो 50 रुपए दुकानदार के हाथ में गए, उस पैसे का एक हिस्सा उसी पल सीधे सरकार के टैक्स खाते में चला गया, एकदम तुरंत। ये एक ऐसा आर्थिक तंत्र है जो बिना कोई शोर मचाए और बिना कोई अलग से रसीद थमाए अपना हिस्सा निकाल लेता है। ये चार्ट इस पूरी बात को और भी साफ कर देता है। हर खरीदारी को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जब भी कोई चीज खरीदी जाती है तो लगता यही है कि पूरी कीमत सिर्फ उस उत्पाद की ही है, लेकिन असल में एक बड़ा हिस्सा उस सामान की असली कीमत होती है और दूसरा हिस्सा होता है ये छुपा हुआ टैक्स। ये कीमत में इतनी सफाई से घुला होता है कि किसी को इसके लिए कोई अलग से फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी देश का हर आम नागरिक लगातार टैक्स चुका रहा है बिना इस बात का एहसास किए। और इस बात को थोड़े और बड़े पैमाने पर देखते हैं। सिर्फ चाय बिस्किट ही नहीं, घर के उन बड़े और जरूरी खर्चों के बारे में सोचिए जिनके बिना आज के दौर में जीना लगभग असंभव है। पेट्रोल का खर्च, मोबाइल का रिचार्ज और हर महीने आने वाला बिजली का बिल, ये ऐसे खर्चे हैं जिन्हें कोई टाल नहीं सकता और इन सब पर भारी टैक्स लगता है। जैसे जैसे ये खर्चे बढ़ते हैं, ये अदृश्य बोझ भी लगातार कई गुना बढ़ता चला जाता है। इस पूरी चर्चा को अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में एक नाम दें तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ये रोजमर्रा की खरीदारी और सेवाओं पर वसूला जाने वाला टैक्स है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये हर किसी को चुकाना ही पड़ता है, चाहे आमदनी कुछ भी हो। एक दिहाड़ी मजदूर और एक बड़ी कंपनी का मालिक जब दोनों दुकान से एक ही साबुन खरीदते हैं तो दोनों उस साबुन पर बराबर का इनडायरेक्ट टैक्स चुकाते हैं। इन दोनों टैक्स सिस्टम की तुलना करना सच में दिलचस्प है।
एक तरफ है इनकम टैक्स, जो रामू के दिमाग में घूम रहा था। ये पूरी तरह दिखता है, इसे मुख्य रूप से ज्यादा कमाने वाले देते हैं और ये सैलरी स्लिप पर साफ साफ छपा होता है। लेकिन दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स। ये बिल्कुल अदृश्य है, इसे देश का हर एक नागरिक चुकाता है और ये रोज की रसीदों में बिल्कुल खामोशी से छुपा होता है। यही वो चीज है जो टैक्स सिर्फ अमीर देते हैं, इस पुरानी सोच को पूरी तरह गलत साबित कर देती है। तो चलिए अब इस सबसे बड़े आर्थिक सच, बोझ का बड़ा रूप पर नजर डालते हैं। अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि सरकारें इन छोटे छोटे टैक्स से इतना बड़ा राजस्व कैसे जुटा लेती हैं? मोहन की ये बात इस स्थिति को बिल्कुल साफ कर देती है। सरकार को सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ अमीरों से नहीं, बल्कि करोड़ों आम लोगों के रोज के खर्च से आता है। ये एक ऐसा सच है जो उस शुरुआती मिथक को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पहिया असल में उन आम लोगों के छोटे छोटे खर्चों से घूमता है, जो हर दिन अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। अगर इस रेवेन्यू या आमदनी की तुलना की जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ वो टैक्स है जो सीधे तौर पर एक छोटे से लेकिन बहुत अमीर वर्ग से मिलता है, लेकिन उसकी तुलना में दूसरे बार पर ध्यान देना जरूरी है। करोड़ों आम लोगों के रोजाना के खर्चों से आने वाला टैक्स कहीं ज्यादा विशाल है। जब रामू जैसे करोड़ों लोग रोज 10 रुपए की चाय पीते हैं और उस पर कुछ पैसों का टैक्स देते हैं, तो वो कुछ पैसे करोड़ों लोगों से गुणा होकर एक बेहद बड़ी रकम बन जाते हैं। दूध, तेल, साबुन, कपड़े, पेट्रोल, इस चक्र से कोई बच ही नहीं सकता। एक आम इंसान को जिंदा रहने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये सब चीजें खरीदनी ही पड़ती हैं, और इसी वजह से ये सिस्टम इतना अछूत है। हर एक खरीदारी, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अनिवार्य रूप से टैक्स के खजाने में अपना एक छोटा सा हिस्सा भेज देती है। ये एक ऐसा चक्र जो कभी नहीं रुकता। उस दिन चाय की दुकान पर मोहन से बात करने के बाद रामू बहुत देर तक चुप रहा। उसका वो भ्रम जो सालों से उसके दिमाग में बैठा था, आखिरकार टूट चुका था। उसे ये समझ आ गया कि ये कहना कि गरीब आदमी टैक्स नहीं देता, दरअसल एक बहुत बड़ा आधा सच है। इनकम टैक्स के नजरिए से ये शायद ठीक हो, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के नजरिए से ये बिल्कुल भ्रामक बात है। और इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु यही है। असली सच ये है कि गरीब आदमी भी टैक्स देता है, बस उसे ये कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि ये टैक्स किसी सरकारी फॉर्म के जरिए नहीं मंगाया जाता। ये तो हमारे जीने की कीमत में इतनी गहराई से मिला दिया गया है कि कोई इसे अलग से देख ही नहीं पाता। और सच्ची कहा जाए तो यही दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक धोखा या फाइनेंशियल इल्यूजन है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करना चाहिए। क्या लोगों को आज से पहले इस बात का सच में एहसास था कि समाज का सबसे गरीब व्यक्ति भी रोजाना देश के खजाने में अपना योगदान दे रहा है? यह सिर्फ एक आर्थिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये पूरे नजरिए को बदल देने वाली बात है कि समाज में आखिर योगदान किसका है। इस मुद्दे पर जरूर विचार होना चाहिए।